बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास 9 सब्जेक्ट उर्दू। और बेटो हमारा आज का टॉपिक जो है ये फिरा गोरखपुरी की जो गज़लें हैं उनके सवालात हैं। उनके सवाल नंबर 4 है आज। सवाल नंबर 3 का आखिरी पार्ट, चौथा पार्ट, फिरा की ज़िंदगी और शायरी खूबियों पर नोट लिखिए। बेटो फिरा की ज़िंदगी और उसकी जो अदबी खिदमत हैं, हालात ज़िंदगी और अदबी खिदमत हैं, ये आपकी किताब पर दिया हुआ है। आप अपने किताब का सफ़ा नंबर 104 निकालिए और देखिए। बेटो हालात ज़िंदगी मैंने बोर्ड पर, आप बोर्ड पर गौर से देखिए। हालात ज़िंदगी में हम सबसे पहले देखते हैं उसका नाम, तखल्लुस, तारीख़ पैदाइश, जाए पैदाइश, तालीमी काबिलियत, पेशा, तारीख़ वफ़ात। तो बेटो फिराक का नाम जो था, असली नाम उसका था रघुपति सहाय, रघुपति सहाय। और तखल्लुस फिराक, तारीख़ पैदाइश 1896 ईस्वी, 1896 में ये पैदा हुए। जाए पैदाइश, ये कहाँ पैदा हुआ? गोरखपुर में। और गोरखपुर में पैदा होने की वजह से इसे गोरखपुरी कहते हैं। इस तरह इसका पूरा नाम बनता है। अदबी नाम जो है इसका है फिराक गोरखपुरी, और असल नाम इसका जो है वो रघुपति सहाय है। बेटो तालीमी काबिलियत, इसने उर्दू फारसी की तालीम इलाहाबाद में हासिल की, और उसके बाद इसने अंग्रेज़ी में MA किया। पेशा उसका उस्ताद था, यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इसने MA इंग्लिश की भी किया और यहाँ ही उस्ताद हो गए। तो बेटो 1959 यानी 59 में ये रिटायर हो गए और 1982 ईस्वी में वफ़ात पा गए। बेटो इसकी सियासी वाबस्तगी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ थी। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का मेंबर था और इस हैसियत से ये लीडर था तारीख़ आज़ादी का, और इसने अपनी शायरी को भी इसके लिए वक़्फ़ रखा। बेटो इसके बाद इसके ये अदबी कारनामे, ये बुनियादी तौर शायर था। बचपन से ही शायर गोई का शौक़ उसको पैदा हो गया था, और 13 बरस की उम्र में ये शेर कहने लगे थे। इसके शायरी के कई मजमुए शाया हुए, जिनमें रूह कायनात, रमज़ किनायात, गर्दिस्तान, शबनमिस्तान और गुल नगमा ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। उनकी रुबाइयों का मजमू रूह भी बहुत मशहूर है। इसके अलावा बेटो इसने तनकीदी मज़ामीन का मजमुए भी लिखे हैं, जिनमें अंदाज़े उर्दू की इश्किया शायरी वगैरह है। और बेटो इसको अदबी कारनामों पर बहुत बड़े बड़े एजाज़ों से भी नवाजा गया है। साथ एकेडमी अवार्ड इसको दिया गया, इसको पद्म भूषण का खिताब मिला, और मुल्क का सबसे बड़ा अदबी एजाज़ ज्ञानपीठ भी इसको दिया गया। इंतकाल के बाद इनको मोदी गालिब इनाम भी पेश किया गया। बेटो ये सब आपकी किताब पर लिखा हुआ है, मैं इसी को पढ़ूंगा और इसको आप कापी पर साफ साफ लिखो और याद करो। फिराक गोरखपुरी का शुमार उर्दू के मुमताज़ तरीन गज़ल को शायरों में किया जाता है। उनका असली नाम रघुपति सहाय था, और 1896 ईस्वी में गोरखपुर में पैदा हुए। उस ज़मान के आम माहौल की तरह उनके घर में शायर शायरी का चर्चा था। चनाचे बचपन ही से शायर गोई का शौक़ पैदा हो गया। कहा जाता है कि वो 13 बरस की उम्र में शायर कहने लगे थे। उन्होंने तालीम इलाहाबाद में हासिल की, और उर्दू और फारसी के अलावा अंग्रेज़ी में भी आला दस्तगाह बहम पहुँचाई। बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए, जेल भी गए। कुछ अर्सा बाद अंग्रेज़ी में MA किया और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी के उस्ताद हो गए, और यह से 1959 ईस्वी में रिटायर हो गए। बेटो ये है इसके हालात ज़िंदगी और इसके बाद अदबी कारनामे। फिराक गोरखपुरी कलाम के कई मजमूए शाये हुए, जिनमें रूह कायनात, रमज़ किनायात,
غازلستان، شبنمستان اور گل نغمہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں. ان کی رباعیوں کا مجموعہ روح بھی بہت مشہور ہے. اردو میں تاثراتی تنقید کے علم برداروں میں بھی فراق کا نام لیا جاتا ہے. ان کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ اندازے اور ان کی کتاب اردو کی عشق شاعری تاثراتی تنقید کی اہم مثالیں ہیں. فراق گورکھپوری کو 1960 عیسوی میں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ دیا گیا. 1968 عیسوی میں انہیں پدم بھوشن کا خطاب ملا اور 1969 عیسوی میں ملک کا سب سے بڑا ادبی اعزاز گیان پیٹھ عطا کیا گیا. انتقال سے چند ماہ پہلے 1982 عیسوی میں ان کو مودی غالب انعام پیش کیا گیا. بیٹا یہاں تک آپ کافی پڑھ لکھو اور یاد کرو. اس میں حالات زندگی بھی آتے ہیں اور ادبی کارنامے بھی. شکریہ.